नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स की एक नई क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जो कि होने वाला है 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच का। और यह क्लास आपको प्रत्येक सोमवार सुबह 8 बजे मिलती है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज ये क्लास सुबह मॉर्निंग में नहीं हो पाई किसी कारण से, तो आज ये क्लास हम शाम को अपलोड कर रहे हैं। आप इसको देख लीजिए, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है? यानी कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट फार्मा मार्केट ग्लोबली। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, एक है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा भारत। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? अगर आपने चुना आंसर नंबर डी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में भारत जो है विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी फार्मा बाजार बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया है? हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द रिवॉल्यूशनरी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का जो है अनावरण किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन चार हुलू। ऑप्शन डी यानी कि हुलू। अगर आपने चुना ऑप्शन ए गूगल, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में गूगल ने लॉन्च की है बिलो नाम की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Recently, the Uttar Pradesh government has signed an MOU with which state government implement एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? सही, चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपने चुना ऑप्शन ए मणिपुर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मणिपुर सरकार के साथ में एक MOU साइन किया है, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विकासशील 8D यानी कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द 11th समिट मीटिंग ऑफ द डेवलपिंग 8 है ना D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड रिसेंटली? बताइए किस देश में ये बैठक हुई है? तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए मिस्र यानी कि इजिप्ट, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। अगर आपने चुना ऑप्शन ए इजिप्ट, तो आपका जवाब सही है। यहाँ पे हाल ही में D8 की बैठक का 11वीं शिखर बैठक का आयोजन हुआ है। कहाँ पे? इजिप्ट में यानी कि मिस्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बाई इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च? बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 4.9%, ऑप्शन सी 5.2%, ऑप्शन डी 6.6%। बताइए, अगर आपने चुना ऑप्शन डी 6.6%, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी? Recently, the World Bank has approved how many million dollar loan for the अमरावती प्रोजेक्ट? बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 800 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 900 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 950 मिलियन डॉलर। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 800 मिलियन डॉलर, तो आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर
इस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ monetary penalty of 27.30 lakh on which bank violation of regulatory norms। बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी इंडसइंड बैंक तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर मानदंडों के उल्लंघन के कारण 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? वेयर अमंग द फॉलोइंग विल इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चार ऑप्शन है आपके पास, नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी आदि की परीक्षाओं में। इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 व्हाट इज इंडियाज पोजीशन? चार ऑप्शन है आपके पास, 37वां, 38वां, 39वां या फिर 40वां। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 39वां तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस देश के साथ युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश द युगीन भारत नेशनल म्यूजियम? बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास में, जापान, फ्रांस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी फ्रांस तो आपका जवाब बिल्कुल सही। हाल ही में भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने फ्रांस के साथ में युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? वेरी कॉमन, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप जानते ही होंगे। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आपका जवाब सही है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, यानी कि कौन सी नंबर की ये बैठक थी, है ना? तो चार ऑप्शन है आपके पास में, 52वीं, 53वीं, 54वीं या फिर 55वीं। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी 55वीं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो वेयर वॉज द एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? चार ऑप्शन है आपके पास में, चेन्नई, गुजरात, गोवा फिर उत्तराखंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में गोवा में रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा शहर 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2024? चार ऑप्शन है आपके पास, आगरा, लखनऊ, अयोध्या या फिर वाराणसी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अयोध्या तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी हाल ही सर्वे में पता चला कि करीब लगभग 3 करोड़ लोग जो है यहाँ पे विजिट किए, देश विदेश से जो है आकर के यहाँ पे देखा, जो कि टूरिज्म का खास प्लेस बन गया है अयोध्या, खास करके राम मंदिर के कारण में, इसीलिए जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी कंपनी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गाँवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी दूरसंचार कंपनी बन गई है? Recently, which company has become the first private telecom company to provide mobile services in the border villages of Jammu and Kashmir?
तो आप जानते हैं बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बचे हमारे पास 3, एयरटेल, जियो और वोडाफोन। सही कौन सा सही होगा? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पे एयरटेल सही जवाब है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, यहाँ पर आप लास्ट स्लाइड तक आए हैं, देखते हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों आपको ये अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही हम आपको हर सोमवार मॉर्निंग में सुबह 8 बजे साप्ताहिक करंट अफेयर से अपडेट कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।